लास्ट वीडियो पे मुझे कमेंट आया था कि आप कोई अपनी ऐसी स्ट्रेटजी शेयर करें जिसका विन रेट 50 प्लस हो। सो हियर आई एम विद दैट वन स्ट्रेटजी फॉर विच पीपल चार्ज $1000 और ये स्ट्रेटजी कोई आम स्ट्रेटजी नहीं है बल्कि ये मेरी पर्सनल लिक्विडिटी बेस्ड स्ट्रेटजी है। और आप सब जानते हैं कि अगर आप दुनिया में किसी भी ट्रेडर से पूछे, बड़े से बड़े ट्रेडर से पूछे कि बताओ लिक्विडिटी काम करती है या नहीं करती, तो उसका आंसर होगा एब्सोल्युटली यस। फिर चाहे वो ट्रेडर इंडिया का हो, पाकिस्तान का हो, अमेरिका का हो, ब्रिटिश हो, नो मैटर, लिक्विडिटी ने अपने आप को पूरी दुनिया में मनवाया है। सो वेलकम टू डायमंड वीएन एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर माय सीक्रेट लिक्विडिटी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी विद ऑल ऑफ यू गाइस। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये स्ट्रेटजी स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ आपको बकायदा बैक टेस्टिंग करके भी दिखाऊंगी ताकि आप इसके रिजल्ट्स खुद देख सकें। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ दैट नेवर ट्रस्ट ब्लाइंडली ऑन एनी स्ट्रेटजी ऑफ एनी पर्सन। स्ट्रेटजी अच्छी या बुरी नहीं होती बल्कि जो चीज मैटर करती है वो ये कि आपने उसको बैक टेस्ट किया है या नहीं किया। इसमें कोई शक नहीं है कि जो आज आपके साथ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मैं शेयर करने वाली हूँ इसका 60 to 70% विन रेशियो है। लेकिन अगर आप इसको एटलीस्ट पिछले 6 माह के डेटा के ऊपर बैक टेस्ट नहीं करेंगे तो आप इस स्ट्रेटजी को लाइव मार्केट के ऊपर सही तरह आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएंगे और इसे सही तरह अप्लाई भी नहीं कर सकेंगे। तो बैक टेस्ट करना स्ट्रेटजी को बहुत जरूरी है। और दूसरा बैक टेस्ट करने का फायदा ये है कि जब आपने अच्छे तरीके से इस स्ट्रेटजी के रिजल्ट्स बार बार पिछले 6 माह के डेटा पर देखे होंगे तो आपको अपनी इस स्ट्रेटजी के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि जब आप इसे लाइव मार्केट में एग्जीक्यूट करेंगे तो आप कॉन्फिडेंटली अपनी ट्रेड्स को होल्ड कर पाएंगे। सो मेक श्योर टू बैक टेस्ट दिस स्ट्रेटजी प्रॉपर्ली एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू इट। तो यहाँ पर इस स्ट्रेटजी की मैंने स्टेप बाय स्टेप लिस्ट तैयार की है कि आपने इस ट्रेड में क्या क्या एग्जैक्टली करना है। तो सबसे पहले एक रूल है स्ट्रेटजी का दैट वी विल ओनली ट्रेड इन द न्यूयॉर्क सेशन। इस स्ट्रेटजी को सिर्फ न्यूयॉर्क सेशन के अंदर ही ट्रेड किया जाएगा। इसके दो रीजंस हैं। रीजन नंबर 1 ये है कि न्यूयॉर्क सेशन के अंदर बाकी सेशंस के मुकाबले में सबसे ज्यादा वोलेटिलिटी होती है एंड रीजन नंबर 2 ये है कि न्यूयॉर्क सेशन के अंदर मोस्टली पिछले सेशंस की लिक्विडिटी स्वीप होती है। अब फाइनली हम चलते हैं अपनी लिक्विडिटी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के स्टेप नंबर 1 की तरफ जो कहता है एट इंडिकेटर ऑफ सेशन हैज अनलॉस्ट बाय एंकी। सबसे पहले हमें चाहिए एक इंडिकेटर। आप इंडिकेटर सेक्शंस में जाएंगे, मार्केट सेशंस आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने एक इंडिकेटर आएगा मार्केट सेशंस वाला बाय एंकी। यहाँ पर ब्लू में जहाँ पर एंकी लिखा होगा आपने ये वाला इंडिकेटर यहाँ से ऐड करना है। इसे स्टार्ट कर लेंगे सिंपली। ये इंडिकेटर कुछ इस तरह से सेशन का हाई मार्क करेगा और सेशन का लो मार्क करेगा उस स्पेसिफिक दिन का जिस दिन आप यहाँ पर ट्रेड कर रहे होगे। जैसे कि इस वक्त न्यूयॉर्क सेशन चल रहा है जिस वक्त मैं यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो आज की पूरे दिन की जो रेंज थी वो मार्क की हुई है इस इंडिकेटर ने। यानी कि जो एशिया का हाई था और एशिया का लो था वो यहाँ मार्क हुआ मिल गया। लंदन का हाई और लंदन का लो ब्लू में लिखा हुआ है और ग्रीन के अंदर ये जो यूएस लिखा हुआ है इसका मतलब है न्यूयॉर्क सेशन। यहाँ पर ऊपर यूएस और यूरोप लिखा हुआ है। ये लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन के दूसरे नाम है, आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। तो इस तरह से आपके चार्ट के ऊपर इंडिकेटर ऐड हो जाएगा। अब हम फाइनली चलते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। तो स्टेप नंबर 2 कहता है सी मार्केट डायरेक्शन ऑन H1 एंड H4। यानी कि इस स्टेप के अंदर हमने मार्केट की डायरेक्शन देखना है कि क्या मार्केट बुलिश है या फिर बेरिश है। और ये जो काम है ये हमने करना है H1 के टाइम फ्रेम के ऊपर और H4 के टाइम फ्रेम के ऊपर। और इस स्टेप के भी दो रूल्स हैं कि टेक बायस आफ्टर सेशन लो स्वीप इफ डायरेक्शन इज बुलिश। इसका मतलब ये है कि आपने H1 और H4 से अपना एनालिसिस किया और आपके एनालिसिस के मुताबिक मार्केट की डायरेक्शन इस तरह से कुछ बुलिश है और ये रूल कहता है कि आप बाय की ट्रेड लेंगे अगर मार्केट की डायरेक्शन बुलिश है लेकिन सेशन लो के स्वीप के बाद। अब आप यहाँ पे सपोज करेंगे कि ये जो हमारे पास पॉइंट है ये लंदन सेशन का एक लो है। यहाँ पर हमारे पास मार्केट की डायरेक्शन बुलिश है। कुछ इस तरह से जब लो स्वीप हो जाएगा यहाँ से हम फाइनली अपनी बाय की ट्रेड बनाएंगे। और दूसरा रूल इसका ये कहता है कि टेक सेल्स आफ्टर सेशन हाई स्वीप इफ डायरेक्शन इज बेरिश। यानी कि आप H1 या H4 के टाइम फ्रेम के ऊपर गए जहां पर भी आपको मार्केट की डायरेक्शन पता चल रही है और वहां पर आपने देखा कि कुछ इस तरह से बेरिश डायरेक्शन चल रही है तो आपने वहां पर सेल की ही एंट्री लेनी है लेकिन एक सेशन के हाई के स्वीप के बाद। यानी आप यहाँ पर सपोज करें कि ये लंदन का या एशिया का हाई है। जब ये वाला हाई कुछ इस तरह से स्वीप हो जाएगा देन उसके बाद हम यहाँ से फाइनली अपनी सेल की ट्रेड बनाएंगे। कुछ इस तरह से हमारी सेल की ट्रेड होगी और मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोनों रूल्स क्लियरली समझ आ गए होंगे। स्टेप नंबर 3 ये कहता है इफ यू सी द मार्केट डायरेक्शन फ्रॉम H4 देन एग्जीक्यूट द ट्रेड ऑन M15। इसका मतलब ये है कि अगर आपने मार्केट की जो डायरेक्शन थी वो H4 से देखी है तो आप M15 के टाइम फ्रेम के ऊपर जाकर अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। और दूसरा रूल ये कहता है दैट इफ यू सी मार्केट डायरेक्शन फ्रॉम
H1 देन एग्जीक्यूट द ट्रेड ऑन M5। यानी कि अगर आपको मार्केट की डायरेक्शन H1 से समझ आई है और अगर आपने H1 से एनालिसिस करके बताया कि मार्केट आज बुलिश है या बेरिश है, तो आप M5 के टाइम फ्रेम पे जाकर अपनी एंट्री लेंगे। तो ये स्ट्रेटजी के कुछ रूल्स हैं जो कि मैंने आपको सारे समझा दिए कि हमने इसको किस किस तरह से फॉलो करना है। अब इन तमाम रूल्स को फॉलो करते हुए मैं चार्ट पर जाऊंगी और आपको रिप्ले का मोड लगा के दिखाऊंगी कि एग्जैक्टली आपने इस स्ट्रेटजी के मुताबिक किस तरह से ट्रेड लेनी है। तो यहाँ पर स्टेप नंबर 1 तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, हमने यहाँ पर इंडिकेटर को ऐड कर लिया है, ये आप देख सकते हैं। अब हम स्टेप नंबर 2 के मुताबिक अपनी मार्केट डायरेक्शन देखेंगे और देन फैसला करेंगे हमने बाय की ट्रेड लेनी है या सेल की ट्रेड लेनी है। तो हम जाते हैं अपने चार्ट्स के ऊपर। तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ H4 के टाइम फ्रेम के ऊपर। आप ऑब्वियसली ये मार्केट डायरेक्शन को H1 पे भी देख सकते हैं जहां पर आपको आसानी लगती है। तो लॉन्ग टर्म में हमें मार्केट डायरेक्शन तो बुलिश नजर आ रही है और अगर हम यहाँ पर रिसेंट के ऊपर गौर करें तो ये पॉइंट एक स्ट्रॉन्ग डिमांड लेवल है जहां से अगेन मार्केट रिजेक्शन ले रही है। फॉर मी मार्केट डायरेक्शन इज बुलिश नाउ, क्योंकि पीछे से भी देखा जाए तो मार्केट की डायरेक्शन बुलिश है। और दूसरा पॉइंट ये कि यहाँ पर हमारा स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन भी है जहां से पहले भी बाइंग आई है और अगेन मैं यहाँ से बाइंग एक्सपेक्ट कर रही हूँ। बाय द वे, अगर आपको डिमांड एंड सप्लाई जोन्स मार्क करने नहीं आते तो ये वाली वीडियो आप जाकर मेरे चैनल पर जरूर देखें। यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई जोन्स किस तरह से मार्क किए जाते हैं बिल्कुल तफसील से A to Z सिखाया गया है। इफ यू डोंट नो दैट हाउ टू मार्क सप्लाई एंड डिमांड जोन्स यू कैन वॉच इट। और अगर हम मार्केट डायरेक्शन पर गौर करने के लिए ज्यादा जूम भी करें यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कि बुलिश स्ट्रक्चर्स ब्रेक होना शुरू हो चुके हैं। इसके अलावा मार्केट अगेन नीचे आई और लास्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक भी पिक करके एक बुलिश कैंडल क्लोजिंग दे दी है। एंड अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस मार्केट डायरेक्शन इस पॉइंट तक बुलिश रहने वाली है, क्योंकि ये वाला पॉइंट डेली का एक सप्लाई जोन है। अगेन सप्लाई एंड डिमांड जोन मार्क करना नहीं आते तो आप जाके मेरे चैनल पर मौजूद सप्लाई एंड डिमांड की वीडियो जरूर देखें, क्योंकि मेरे ख्याल से मार्केट डायरेक्शन को फाइनल करने के लिए आपको सप्लाई एंड डिमांड जोन्स मार्क करने जरूर आने चाहिए। तो फिलहाल हमारी मार्केट डायरेक्शन कंफर्म हो चुकी है जो कि बुलिश है और हमने मार्केट डायरेक्शन कंफर्म की है H4 से। आप H1 से भी कर सकते हैं, लेकिन फिर आपने ट्रेड एग्जीक्यूट M5 पे करनी है। अब हम इस पॉइंट से आगे अपनी ट्रेड्स को देखना शुरू करते हैं। मार्केट डायरेक्शन हमने फाइनल की थी H4 से, इसलिए हम ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए M15 के टाइम फ्रेम पर आ चुके हैं। एंड वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन हियर, जो मैंने आपको इंडिकेटर बताया है वो इंडिकेटर स्पेसिफिक एक दिन का ही आपको सेशंस के हाईज और लोज को मार्क करके बताता है। उसे पिछले डेटा के ऊपर वो सेशन के हाईज लोज मार्क करके नहीं देता, बल्कि रिसेंट 3 सेशंस के हाईज एंड लोज मार्क करके देता है। दैट्स व्हाई बैक टेस्टिंग करने के लिए मैंने यहाँ पर मैन्युअली सारे सेशंस के हाईज एंड लोज मार्क किए हैं आपको दिखाने के लिए। लेकिन आपको तो वो इंडिकेटर ही उस दिन का मार्क करके दे देगा, तो आपको इस तरह करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप फिर भी बैक टेस्टिंग करने के लिए सीखना चाहते हैं कि मैन्युअली किस तरह से सेशंस के हाईज एंड लोज मार्क किए जाते हैं, तो आप मेरी ये वाली लिक्विडिटी की वीडियो देख सकते हैं जिसके अंदर मैंने मैन्युअली भी सेशन हाईज लोज मार्क करना सिखाए हैं। सेशन हाईज लोज के अलावा भी लिक्विडिटी के ऊपर ये मुकम्मल कोर्स है। अगर आप इस सारे कोर्स को देख लेते हैं तो फिर आपको ये वाली स्ट्रेटजी अप्लाई करने में और ज्यादा मजा आएगा। तो अब हम रिप्ले को स्टार्ट करते हैं और साथ साथ मैं आपको समझाती जाऊंगी कि आपने एग्जैक्टली ट्रेड कैसे लेनी है। तो यहाँ पर एशिया सेशन मुकम्मल हो चुका है और एशिया सेशन का हाई और लो भी आपने मार्क हुआ देख लिया है। अब हम आगे चलाते हैं, क्योंकि हमने तो सिर्फ न्यूयॉर्क सेशन में ही ट्रेड करना है। लंदन सेशन का भी हाई लो मार्क होकर आ चुका है हमारे पास। अब चूंकि मार्केट की डायरेक्शन बाय की थी, तो अकॉर्डिंग टू आवर रूल जब मार्केट डायरेक्शन बाय होगी तो हमने सेशंस के लोस के स्वीप होने के बाद बाय की ही ट्रेड लेनी है। क्योंकि हम न्यूयॉर्क सेशन को ट्रेड करेंगे तो ऑब्वियसली हमने एशिया और लंदन का लो ही देखना है कि कोई ना कोई लो मार्केट स्वीप कर दे, देन हम बाय की ट्रेड लेंगे। अब यहाँ पर ये वाला पॉइंट हमारे पास लंदन का लो है और ये वाला एशिया का लो है। देखते हैं न्यूयॉर्क सेशन के अंदर ये जो लोज हैं एशिया और लंदन के, क्या इन्हें मार्केट स्वीप करती है या नहीं करती। अगर नहीं करेगी तो ऑब्वियसली इस दिन हमारी ट्रेड नहीं बनी थी, ये नो ट्रेडिंग डे काउंट होगा। तो यहाँ पर हमारे पास न्यूयॉर्क सेशन कंप्लीट हो चुका है। हमें चाहिए था कि मार्केट एशिया और लंदन के लो को स्वीप करती, लेकिन न्यूयॉर्क सेशन ने आप देख सकते हैं ये कोई भी लो स्वीप नहीं किया है। तो हम इसे नो ट्रेडिंग डे काउंट करते हुए आगे चलेंगे और उसके बाद ये अगला दिन शुरू हो गया और एशिया सेशन शुरू हो गया। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब हमें इंतजार है कि लंदन या एशिया में से किसी एक का लो स्वीप हो जाए, देन हम बाय की ट्रेड लेंगे, क्योंकि H4 के टाइम फ्रेम पर मार्केट डायरेक्शन बाय की थी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मार्केट ने न्यूयॉर्क सेशन के अंदर लंदन और एशिया दोनों का लो स्वीप कर दिया है। तो यहाँ पर फाइनली हम एंट्री करेंगे अपनी। बाय की कंफर्मेशन यहाँ पर इस बुलिश कैंडल के ऊपर आई है। हमने यहाँ पर अपने बाय की ट्रेड लगाई। स्टॉप लॉस यहाँ पर हम थोड़ा सा नीचे रखेंगे और साथ में हम यहाँ पर उसी दिन का जो एशिया सेशन का
का हाई होगा हम उसको टारगेट करेंगे। तो मैं यहाँ पर ये टारगेट एशिया के हाई तक बढ़ा रही हूँ और अब हम देखते हैं कि इस ट्रेड का रिजल्ट क्या निकलता है। तकरीबन 2 दिन गुजर चुके हैं इस ट्रेड के अंदर, अभी भी ये ट्रेड जारी है, स्टिल गोइंग एंड फाइनली टारगेट हिट इट। तो ये यहाँ पर हमारी 1:5.6 की ट्रेड थी और तकरीबन ये ट्रेड 4 दिन तक चली है और ये ट्रेड बहुत अच्छी गई है। अब हम इससे आगे देख लेते हैं। अगेन बाय का ट्रेंड ही अभी चल रहा है। जब तक वो ऊपर वाला सप्लाई जोन जो मैंने आपके साथ मार्क किया था H4 के टाइम फ्रेम पर, जब तक वो नहीं आ जाता तब तक मार्केट डायरेक्शन मेरे लिए यहाँ पर बाय की ही है। अब हम ट्रेड्स आगे देखना शुरू करते हैं। तो इस दिन का न्यूयॉर्क सेशन मुकम्मल हो चुका है। अब हम अगले दिन पे चलते हैं एशिया सेशन के ऊपर। अब यहाँ देखते हैं क्या होता है। तो एशिया और लंदन दोनों के हाई और लो हमारे पास मार्क होकर आ चुके हैं। ओके तो फाइनली यहाँ पर न्यूयॉर्क सेशन ने एशिया और लंदन दोनों का लो स्वीप कर दिया है। अब हम यहाँ से अपने बाय की ट्रेड ले सकते हैं आफ्टर कंफर्मेशन। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 रिजेक्शन कैंडल्स लगी हैं, तो हम यहाँ से अपनी बाय की ट्रेड लगा सकते थे। अगेन स्टॉप लॉस यहाँ करीब में ही रखेंगे और जो टारगेट है वो हम इस स्पेसिफिक दिन का हाई ही रख लेते हैं जो कि ये वाला बनता है। तो हम इसको बढ़ा देते हैं, यहाँ तक रिप्ले ऑन करते हैं और देखते हैं कि हमारा टारगेट हिट हुआ या नहीं। अब तकरीबन दूसरा दिन भी गुजर चुका है और अब जाकर हमारी ट्रेड यहाँ पर फाइनली हिट हो चुकी है। तो ये सेकंड ट्रेड है, सेम लॉजिक के ऊपर फिर से हमने इसका रिजल्ट देखा है। अब हम आगे चलते हैं। ये ट्रेड खत्म होने के बाद हमने ऑब्वियसली नेक्स्ट डे के स्टार्ट होने का इंतजार करना था। तो यहाँ पर हमारे पास एशिया सेशन नेक्स्ट डे का स्टार्ट हो चुका है। ओके तो फाइनली यहाँ पर हमारे पास एशिया और लंदन की रेंज बनकर सामने आ चुकी है। अब इन दोनों में से हमें किसी का लो स्वीप हुआ चाहिए ताकि हम अपनी ट्रेड ले सकें। ये लंदन का लो था, कुछ इस तरह से मार्केट ने यहाँ पर इसे स्वीप किया है। जरूरी नहीं है कि लंदन और एशिया दोनों का लो स्वीप हो, इनमें से किसी एक का भी लो स्वीप हो जाए तो हम अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। अपनी लॉन्ग पोजीशन हम इस कैंडल इनगल्फिंग के बाद लेंगे। ये जो ग्रीन कैंडल है इसके बाद ये कंफर्मेशन कैंडल थी। अब लो यहाँ पर हम ये क्रीप वाला ऑर्डर ब्लॉक रख लेते हैं और टारगेट अगर हम देखें तो ये वाला हाई अगर टारगेट करें तो ये बहुत कम टारगेट है। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे अब अपना दिमाग इस्तेमाल करेंगे, वो ये कि देखिए पीछे यहाँ पर एक गैप डाउन हुआ था और अगर ये गैप डाउन है तो मार्केट इसे फिल करने भी जरूर आएगी। तो इसलिए हम अपना टारगेट इस गैप तक रख लेते हैं। ओके एज यू कैन सी बहुत ही स्मूथली हमारा अगेन टारगेट हिट हो चुका है। ओके तो यहाँ पर मेरे ख्याल से जो बुलिश डायरेक्शन की ट्रेड्स थी वो तो अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको यहाँ पर उसकी 3 एग्जांपल्स दिखा दी हैं और इसके अलावा मैंने यहाँ से रिप्ले किया है। तो ये अब वो वाला सप्लाई जोन भी आ गया है जहाँ से हमने अपनी सेल की ट्रेड्स देखना शुरू करनी थी। एक दफा मैं आपको H4 के टाइम फ्रेम से दिखा देती हूँ। ये जहाँ पर हमारे पास मार्केट डायरेक्शन बाय की थी, बुलिश थी, वहां से हमने बाय की ट्रेड्स देखी है और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये एक सप्लाई जोन है, यहाँ से हमने सेल की ट्रेड्स देखना शुरू करनी है और मार्केट डायरेक्शन यहाँ से बेरिश हो जाएगी अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस। यहाँ से अब हम अपनी फाइनली सेल की ट्रेड्स के एग्जांपल्स देखना शुरू करेंगे और सिनेरियो भी आपको याद ही है कि अगर मैंने H4 से मार्केट की डायरेक्शन देखी है तो मैं जाकर M15 के टाइम फ्रेम्स के ऊपर अपनी ट्रेड लूंगी सेल की, क्योंकि मेरे मुताबिक डायरेक्शन सेल की होने वाली है और ये ट्रेड्स मैं लंदन और एशिया के हाई के स्वीप होने के बाद न्यूयॉर्क सेशन में लूंगी। अब हम यहाँ से फाइनली जाके अपना रिप्ले ऑन करते हैं M15 के टाइम फ्रेम के ऊपर और देखते हैं कि सेल की ट्रेड्स आपने किस तरह से लेनी है। तो M15 के टाइम फ्रेम पर मैं आ चुकी हूँ जहां पर हमारी मार्केट डायरेक्शन बेरिश हो चुकी है और अब हम यहाँ से बेरिश ट्रेड्स के एग्जांपल्स देखते हैं। अब फाइनली हमारा दिन स्टार्ट हो गया है एशिया सेशन से। रिप्ले को ऑन करते हैं और देखते हैं कैसी रेंज बनेगी। तो अब हमारे सप्लाई जोन से एशिया और लंदन की रेंज बन चुकी है। अब न्यूयॉर्क सेशन आ चुका है। अब चूंकि हमारी डायरेक्शन सेल की है तो हमारे रूल के मुताबिक हमें अब लंदन और एशिया के हाई को स्वीप होने के बाद सेल की ट्रेड लेनी होगी। तो अब हम देखते हैं कि ये जो लंदन हाई है और ये वाला एशिया हाई है, क्या यहाँ पे न्यूयॉर्क सेशन इन्हें स्वीप कर पाता है। अगर न्यूयॉर्क सेशन ने स्वीप कर दिया तो हम यहाँ पर आफ्टर कंफर्मेशन कैंडल सेल की ट्रेड लेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको अगर जूम इन करके दिखाऊं तो ये वाला पॉइंट लंदन का हाई था और मार्केट ने
इस लंदन के हाई को न्यूयॉर्क सेशन के अंदर स्वीप किया है। तो जब यहाँ पर लंदन का हाई स्वीप हो गया, उसके बाद इस तरह से मार्केट ने थोड़ी सी रिजेक्शन ली, तो अगर मैं होती तो यहाँ पर ट्रेड ना लेती, मैं वेट करती एक और कैंडल के बनने का, जैसे कि यहाँ पर एक बेरिश बाद में स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, मैं यहाँ पर एंटर होती ताकि मेरे लिए ज्यादा कंफर्मेशन हो। यहाँ से हम अपनी शॉर्ट की पोजीशन लगाते हैं, स्टॉप लॉस यहाँ पर यही वाला हाई रख लेते हैं और फिर यहाँ पर हम टारगेट जरा नीचे करके रखेंगे, ये वाला लो हम यहाँ से टारगेट कर लेते हैं। तकरीबन ये ट्रेड 1:2 तो हमें जरूर देती है, तो मैं इसका टारगेट यहाँ पे 1:2 रखूंगी, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे लंदन लो को या एशिया के लो को टारगेट करूँ तो वो तो बहुत ही कम है, कुछ भी नहीं है, इसलिए हम एटलीस्ट 1:2 इस ट्रेड पे टारगेट करने वाले हैं। अब रिप्ले को ऑन करके देखते हैं कि ये ट्रेड कैसी प्ले होती है। इसी ट्रेड के दौरान नेक्स्ट डे भी स्टार्ट हो चुका है। ओके, तो फाइनली अगले दिन के न्यूयॉर्क सेशन में जाकर हमें अपनी ट्रेड का टारगेट मिला है, यानी कि ये ट्रेड एक पूरा दिन चली है। तो ये ट्रेड हमारी हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट डे की तरफ मूव करते हैं। फाइनली यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट डे का एशिया सेशन है, हम इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास अगले दिन की एशिया और लंदन की रेंज मुकम्मल हो चुकी है। अब हम देखते हैं कि न्यूयॉर्क सेशन के अंदर क्या ये जो एशिया और लंदन का हाई है ये स्वीप होता है या नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट ने एशिया और लंदन दोनों के हाई को यहाँ पर स्वीप किया है। मैं आपको मार्क करके दिखाती हूँ, ये एशिया का हाई था, ये भी स्वीप हुआ है, और लंदन का हाई ये वाला पॉइंट था, ये भी ऑटोमेटिकली स्वीप हो चुका है। और अब यहाँ पर रिजेक्शन कैंडल्स भी आई हैं जो कि कंफर्मेशन कैंडल्स हैं। हम यहाँ से अपनी सेल की ट्रेड लेंगे और टारगेट हम लंदन के लो को कर लेते हैं और यहाँ हम छोटा सा स्टॉप लॉस लेंगे और देखते हैं ये ट्रेड कैसी जाती है। ओके, तो यहाँ पर ये वाली ट्रेड स्नाइपर एंट्री थी, तो ये दिन भी मुकम्मल हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट डे की तरफ। तो अब फाइनली अगले दिन की एशिया और लंदन की रेंज बन चुकी है। तो यहाँ हम देखते हैं कि न्यूयॉर्क सेशन के अंदर लंदन का हाई और जो एशिया का हाई है क्या ये स्वीप हुआ है या नहीं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इस पॉइंट पर न्यूयॉर्क सेशन का टाइम खत्म हो चुका था और ये वाला पॉइंट लंदन का हाई था, जिसे मार्केट न्यूयॉर्क सेशन के अंदर अंदर स्वीप नहीं कर सका और नेक्स्ट एशिया का सेशन शुरू हो गया। इसका मतलब ये है कि इस न्यूयॉर्क सेशन के अंदर हम ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि लंदन और एशिया दोनों का हाई यहाँ पर स्वीप नहीं हो सका और यहाँ इस ब्लू लाइन के बाद एशिया सेशन शुरू हो गया। बाद में बेशक ये स्वीप होता रहे, लेकिन एशिया सेशन के अंदर तो हम ट्रेड नहीं लेते। इस स्ट्रैटेजी को हम सिर्फ न्यूयॉर्क सेशन के अंदर अप्लाई करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला दिन एक नो ट्रेड डे था एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट दैट एवरी डे इज नॉट अ ट्रेडिंग डे। जिस दिन आपका सेटअप बनता है आपने सिर्फ उस दिन ट्रेड लेनी है, जिस दिन नहीं बनेगा आप पेशेंटली वेट करेंगे नेक्स्ट डे के लिए। अब हम चलते हैं अगले दिन की तरफ और देखते हैं कि आगे क्या रेंज बनती है। तो यहाँ पर इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं कि ये जो लंदन का हाई था मार्केट ने क्लियरली इसको यहाँ पर स्वीप किया है इस पॉइंट पर और रिजेक्शन कैंडल भी बड़ी स्ट्रॉन्ग लगाई है। तो यहाँ से हम अपनी सेल की ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस अगेन थोड़ा सा ऊपर आएगा हमारा और टारगेट हम यहाँ पर एशिया के लो को करेंगे। अब हम रिप्ले ऑन करके देखते हैं कि क्या ये ट्रेड का टारगेट हिट हुआ है या नहीं हुआ। तो फाइनली अगले दिन के एशिया सेशन में जाकर हमारा टारगेट हिट हो चुका है और इसके आगे मैंने सेशंस मार्क नहीं किए हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से इनफ प्रैक्टिस हो चुकी है। बाय साइड की भी हमने 3 ट्रेड्स लेकर देखी हैं और सेल साइड की भी हमने यहाँ पर 3 ट्रेड्स लेकर देखी हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्ट्रेटजी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। आप जाकर इसे बार बार बैक टेस्ट करें, इसको अप्लाई करके देखें और खास तौर पर बैक टेस्टिंग से आप जाकर ये चेक करें कि क्या H4 और M15 के टाइम फ्रेम आपके लिए काम करते हैं या H1 और M5 के टाइम फ्रेम इस स्ट्रेटजी के लिए आपके लिए काम करते हैं। तो ये चीज आपको खुद बैक टेस्टिंग करके आइडेंटिफाई करनी है। तो ये एक बहुत इजी और अच्छी स्ट्रेटजी है और इसके अंदर हो सकता है कि आपको रोज रोज ट्रेड ना मिले, लेकिन हफ्ते में 1-2 ट्रेड्स आपको मिलेंगी जो कि अगले 1-2 दिन तक चल सकती हैं और इसकी एग्जांपल्स मैंने आपको दिखाई भी हैं जहां पर हमारी ट्रेड 2-2 दिन के लिए भी चली है। तो यहाँ पर मैं वापस आई हूँ। आप एक मरतबा इस रूल वाली शीट का स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख लें ताकि ये स्ट्रेटजी के स्टेप्स आपको कभी मत भूलें। आप इनको एज इट इज फॉलो करेंगे तो यकीनन ये स्ट्रेटजी आपके लिए भी काम करेगी आफ्टर बैक टेस्टिंग। इसके अलावा आप ट्रेडिंग के जिस भी टॉपिक के बारे में वीडियो बनवाना चाहते हैं वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दें। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप इस वीडियो के नीचे जो भी कमेंट करेंगे मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो जरूर बनाऊं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एंड बी कनेक्टेड टू डायमंड वीएन एंड टुगेदर लेट्स फाइंड डायमंड्स इन द चार्ट्स।